हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार चैनल। पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है और दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर बी होगा कि पिंड के द्रव्यमान तथा भार में द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन न्यूटन के प्रथम गति नियम क्या कहता है कि जब तक कोई भी वस्तु एक समान गति में चलता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। न्यूटन का गति के द्वितीय नियम कहता है किसी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उसकी दिशा वही रहती है जो बल की दिशा होती है। तीसरी नियम कहती है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गैलीलियो की गति नियम गैलीलियो के बारे में जान लिया, एक कुशल शिल्पकार भी थे। एक समान गति बनी रहती है उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। तो इसका सही आंसर ए होगा, न्यूटन का गति के प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। तो इसका आंसर बी होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अभी हमने तीनों नियम का चर्चा किया, तो इसका सी होगा क्योंकि न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण ही। इसका आंसर सी होगा क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए जल में लोग आसानी से तैर पाते हैं। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादन होता है। डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार प्रथम नियम से बल का परिभाषा होता है, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक होता है और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता। गतिहीनता का मतलब होता है जिसमें गति नहीं हो। जड़त्व के बारे में समझ लीजिए, किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का माप जो होता है वो द्रव्यमान होता है। कुल भार, अक्रियता, इसका सही आंसर बी होगा, जड़त्व। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी होगा। न्यूटन की जो प्रथम गति नियम है वह जड़त्व का नियम का पालन करती है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। इसका सही आंसर डी होगा। घर्षण के कारण पृथ्वी द्वारा
घोड़े के पैरों पर आरोपित जो बल होता है इसी कारण गाड़ी खींचता है। जब दो समांतर तारों से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक होती है तो दोनों तार करते हैं एक दूसरे को आकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, अन्योन्य क्रिया इनमें से कोई नहीं। जब दो समांतर तारों से प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसका आंसर ए होगा। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। इसका सही आंसर ए होगा। बी वोल्ट। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है। ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है ओम, डायोप्टर, कूलम, एम्पियर। डायोप्टर लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। कूलम्ब आवेश मापने का एसआई मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का है। तो इसका सही आंसर कूलम्ब होगा। एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनता है? 625 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा, 62.5 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा। इनमें से कोई सही नहीं है। इसका सही आंसर सी होगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा। एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से द्वारा बनता है? तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एक सी यानी एक आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होता है। चालक के प्रवाहित धारा होगी 0A, 1A, 10A, 5A। इसका सही आंसर ए होगा 0A। यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 16 ओम। इसका सही आंसर ए होगा 1 ओम। निम्नलिखित में कौन समूह अर्धचालक पदार्थ है? तांबा और लोहा विद्युत का सुचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक है। इसका सही आंसर बी होगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक हैं। लेकिन कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड ये सब जो है विद्युत ये अर्धचालक हैं। विभवांतर मापक यंत्र होता है अब मापी, वोल्ट मापी, गैल्वेनो मापी, विभव मापी। इसका सही आंसर बी होगा वोल्ट मापी। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक है विभव मापी के बारे में जान लीजिए। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में काम आता है। कुंडली या वोल्ट मापी के विकास से पहले इसी का प्रयोग किया जाता था। प्रतिरोध का मात्रक कूलम्ब, एम्पियर, ओम, जूल। इसका सही आंसर सी होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पहाड़ की चोटी पर जल कम ताप पर उबलता है क्योंकि आसपास की वायु ठंडी होती है, वायुमंडलीय दाब कम रहता है, लकड़ी जलाने के लिए अधिक ऊष्मा मिलती है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम रहता है। किसी वस्तु का ताप 350 केल्विन है तो सेल्सियस स्केल पर उसका मान होगा। सबसे पहले तो केल्विन को सेल्सियस में बदलते कैसे हैं इसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ 350 दिया, हो सकता है कोई दूसरा केल्विन दे दे। तो
केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273.15 घटा दिया जाता है। ये एक साधारण प्रोसेस है। जैसे यहाँ 350 केल्विन है, इसमें से आप 273 को घटा दीजिए, 273.15 घटाइएगा, लेकिन यहाँ आंसर सही है। जो पूर्ण रूप में दिया हुआ है तो 273 घटा दीजिए, घटाने के बाद आपको 77 आएगा, जो डी इसका सही आंसर है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का माप ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पर उसका ताप होगा। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए फ़ारेनहाइट में से 32 घटा दीजिए, फिर जितना आता है उसे 1.8 या 5/9 से भाग कर दीजिए, वह सेल्सियस में आ जाएगा। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसमें से आप 32 यानी 32 को घटा दीजिए तो 180 बचेगा। 180 को आप 1.8 या 5/9 से भाग दे दीजिए। अगर 5/9 से देते हैं तो 9 दूना 18 20 आएगा, 20 को 5 से गुना करते हैं 100 डिग्री सी, यानी इसका सही आंसर सी होगा। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप बढ़ने पर उसका दाब घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर बना रहेगा, इनमें से कोई नहीं। यदि गैस का आयतन स्थिर रखते हैं तो उसका ताप बढ़ने पर क्या होगा, उसका दाब भी बढ़ेगा। इसका सही आंसर बी होगा। 150 ग्राम लोहे के ताप को 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है 100 कैलोरी, 27 कैलोरी, 80 कैलोरी या 200 कैलोरी। इसका सही आंसर बी होगा, 87 कैलोरी। किसी पदार्थ के अनुगति के लिए लगभग पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा, गैसीय अवस्था। किसी पदार्थ का अणु जो है गति को लगभग पूरी करता है और स्वतंत्र रहता है गैसीय अवस्था में। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक होता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको भी उसी तरह कन्वर्ट करेंगे। इसका सही आंसर बी होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का घनत्व महत्तम होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जल का जो घनत्व सबसे अधिक होता है, इसका सही आंसर डी होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री पर स्थिर पानी की कुछ मात्रा में उसी ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित बर्फ की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो मिश्रण का ताप घटेगा, बढ़ेगा और परिवर्तित होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। जब पानी का ताप बढ़ता है तब वाष्पीकरण की दर घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका सही आंसर बी होगा, बढ़ती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का एक टुकड़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित पानी में डाला जाता है तो बर्फ पिघल जाएगी, नहीं पिघलेगी, थोड़ा पिघलेगी, आधा पिघलेगी। 0 डिग्री पर ही अगर बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो इसका सही आंसर बी होगा, नहीं पिघलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? कांच की समतल पट्टी। कांच की समतल पट्टी पारदर्शिता होती है, उसमें पारदर्शी होती है, इसलिए यह नहीं होगा। अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा और छोटे आकार का बनता है, तो यह भी नहीं होगा। उत्तल लेंस, इसमें वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा, उत्तल लेंस। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का कार्य है वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाना, वस्तु का आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, वस्तु का आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाना। तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। मछली को शुद्ध करने के लिए निशाना लगाना होगा मछली के कुछ ऊपर
मछली के कुछ नीचे, मछली के दाईं ओर, मछली के बाहर। इसका सही आंसर बी होगा, मछली के कुछ नीचे। निर्वात में सभी स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं में होता है एक समान चाल, वेग, बल, त्वरण। इसका सही आंसर डी होगा, त्वरण होता है। बर्फ पर मुश्किल होता है चलना क्योंकि घर्षण बल अधिक लगता है, घर्षण बल कम लगता है, बर्फ पिघल जाता है, इनमें से कोई नहीं। बर्फ पर चलना मुश्किल कहिए या जहाँ कजली लगा हुआ ज़मीन है वहाँ पर भी चलना मुश्किल होता है क्योंकि इन दोनों जगहों पर घर्षण बल कम लगता है, जिससे फिसलन ज़्यादा होती है और गिरने का डर रहता है। इसलिए इसका सही आंसर भी होगा, घर्षण बल कम लगता है। नाव पर जो शांत जल में खड़ी है, किनारे की ओर चलने पर नाव जाएगी किनारे की ओर, किनारे से दूर डूब जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। इसका सही आंसर होगा किनारे से दूर। सूर्य का सतही तापमान क्या है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर बी होगा, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, शक्ति का, कार्य का या दोनों का? इसका सही आंसर ए होगा, दूरी का। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कोई वस्तु निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका क्या एक समान होगा? चाल, वेग, त्वरण, बल। इसका सही आंसर सी होगा, त्वरण। संवेग गुणा करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुना, 4 गुना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, आधा हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा, संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। कोई कार्य करने में समय अवधि बढ़ जाती है तो क्या परिवर्तन होगा? ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में वृद्धि, शक्ति में कमी, शक्ति में वृद्धि। इसका सही आंसर ए होगा, ऊर्जा में कमी। यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, दुगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर डी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। 233 केल्विन किसके बराबर है? अभी हमने आपको बताया था 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि आप 273 घटा लीजिए, अगर 233 में से आप 273 घटाइएगा तो -40 डिग्री, यानी इसका सही आंसर बी होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बर्फ़ का घनत्व 0.2 ग्राम सेंटीमीटर है, 0.2 ग्राम मीटर है, 0.9 ग्राम मीटर क्यूब है, 0.9 ग्राम मीटर है। इसका सही आंसर सी होगा, 0.9 ग्राम मीटर क्यूब होगा। पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह के लिए कक्षीय वेग है 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8.92 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.92 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर डी होगा, 7.92 मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी चालक पदार्थ से होकर 4A की विद्युत धारा का प्रवाह 3 से तक होता है तो प्रवाहित आवेश होगा 12 कूलाम, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 7 कूलाम। इसका सही आंसर ए होगा, 12 कूलाम। एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है। दर्पण का आवर्धन है 3, 4, 2, 6। इसका सही आंसर ए होगा, 3। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, सितार जब हम बजाते हैं तो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य, जल, कोयला, जीवाश्म
इसका साधारण जवाब है ए सूर्य। पृथ्वी पर मूल ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था में पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, कोई ऊर्जा नहीं होती है, दोनों ऊर्जाएं होती है। इसका सही आंसर ए होगा, केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। ताप वृद्धि से यंग गुणांक का मान घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका सही आंसर ए होगा, घटता है। सर्वाधिक संपीड्यता किस पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। इसका सही आंसर सी होगा, गैस में पाई जाती है। एक पिंड का सापेक्षिक घनत्व 8 है, उसके 16 किलो के एक टुकड़े का आयतन होगा 2 गुने 10⁻³ मीटर क्यूब, 2 गुने 10⁻³ किलोमीटर, 2 गुने 10⁻² मीटर, 2 गुने 10⁻10 मीटर। इसका सही आंसर ए होगा, 2 गुने 10⁻³ मीटर क्यूब। कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है तो 490 जूल, 390 जूल, 450 जूल, 350 जूल। इसका सही आंसर ए होगा, 490 जूल। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, मध्यम होता है, शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है। शरीर पर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, के बराबर होता है, से कम होता है, कुछ भी हो सकता है। इसका सही आंसर बी होता है, शरीर पर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। इसका सही आंसर बी है। न्यूटन। गति के नियम की खोज की आर्किमिडीज के बारे में जान लीजिए। आपने बचपन में गुलेल चलाया होगा, इन्होंने ही गुलेल बनाया था और ऑडीमीटर का आविष्कार किया था। वेबर के बारे में जान लीजिए, यह एक समाजशास्त्र के विद्वान थे और इन्होंने समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। ध्वनि का तत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, वेग पर निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर ए होगा, आवृत्ति पर निर्भर करती है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन नहीं करता है। एसी जनित्र में सभी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में नहीं होता है। इसका सही आंसर डी होगा। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे, चौथाई। इसका सही आंसर सी होगा, आधे। वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।